नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। और ये किसके बेसिस पे हम बात करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। कितने 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 डेंड्राइट्स हैं, कितने एक्सॉन्स हैं, ऑन दैट बेसिस हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को। और ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें इसी तरीके से, तो हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं न्यूरॉन्स को इनटू मल्टी पोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर, यूनिपोलर और सीडो यूनिपोलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखो, हम बढ़ते हैं बाइपोलर के बारे में और यूनिपोलर के बारे में। बाइपोलर नाम से पता चल रहा है बाय दो। बाइपोलर न्यूरॉन आपके पास कौन सा न्यूरॉन है? ऐसी सेल बॉडी जिसके पास एक डेंड्राइड है, ऐसी जो अब नॉर्मल हम न्यूरॉन बनाते हैं ना, नॉर्मल न्यूरॉन बनाते हो, उस न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल न्यूरॉन की बात कर रहे हो, जिसके पास आपके पास एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, एक क्या हो आपके पास? एक्सॉन। अगर आपकी सेल बॉडी में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट है, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट है, अब यहाँ से इसका मतलब हम एक डेंड्राइट की वो रखेंगे, मल्टी नहीं है, ठीक है। एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, तब आप इसको बोलोगे बाइपोलर, कि एक एक्सॉन है और एक आपके पास डेंड्राइट है, तो इसको आप क्या बोलोगे? बाइपोलर न्यूरॉन, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही पोल हैं। का मतलब डेंड्राइट ट्रांसमिट करेंगे नर्व इम्पल्स को टुवर्ड्स योर सेल बॉडी, और एक्सॉन वहां से बाहर वाली तरफ देगा। एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता है बाइपोलर, आपको मैंने पहले भी याद करवाया है। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो हैं आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपकी आईज में, आपकी आईज में, आपके एयर्स में, ठीक है, आपके आईज में, आपकी एयर्स में, जो है आपके नोज में, यहाँ पे प्रेजेंट। नोज, योर आई, रेटिना, रेटिना में मेनली अगर पूछा जाएगा तो रेटिना लेयर ऑफ योर आई, और आपका ईयर, नी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? ये आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर की बात करोगे अगर, यूनिपोलर जो है नाम से पता चल रहा है जिसका एक ही पोल होगा, तो इस वाले के पास सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी है और एक ही क्या है? एक्सॉन, बस। सेल बॉडी पोसेसेस ओनली वन सिंगल एक्सॉन, कोई डेंड्राइट नहीं है, तब आप इसको यूनिपोलर न्यूरॉन बोलोगे, क्योंकि सिंगल पोल है। और आपको यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो कहाँ मिलेंगे? एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको क्या मिलेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन। लेटर ऑन यही जो है बाइपोलर या मल्टीपोलर में डेवलप होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है एक सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है, इसमें देयर इज नो डेंड्राइट, तो आप क्या बोलोगे? यूनिपोलर न्यूरॉन बोलोगे। चल, थर्ड बात करते हैं हम। थर्ड है हमारे पास इसी तरीके से, थर्ड वन है हमारे पास इसी तरीके से क्या? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर आप बात करो, नाम से पता चल रहा है मल्टी, मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो हम नॉर्मल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मतलब वो न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी में एक्सॉन एक है, एक एक्सॉन है, लेकिन नंबर ऑफ क्या है आपके पास? एक एक्सॉन है, लेकिन दो या दो से ज्यादा आपके पास क्या है? उसके डेंड्राइट्स हैं। जो हम स्ट्रक्चर नॉर्मली न्यूरॉन का बनाते हैं, वो वाला आपका किसका आ जाएगा? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का। क्यों? इसके पास मल्टीपल नंबर ऑफ क्या है? पोल्स, है ना, बहुत सारे एंटीने निकले हुए हैं, जैसे हमने डायग्राम में भी पढ़ा। तो ये आपका यहाँ से एक्सॉन जा रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप ये देखोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी हमने बोला क्या? स्मॉल ब्रांचिंग फिर आगे से भी। तो यहाँ पर हो गए डेंड्राइट्स नंबर, एक्सॉन सिर्फ एक ही है आपका, ठीक। ऐसे न्यूरॉन आपके कौन से होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। अब इसका काम समझ आ गई क्या? यहाँ से सिग्नल रिसीव,
और यहाँ से अवे, यहाँ से ट्रांसमिट करेगा सेल से एक्सॉन, और एक्सॉन का काम क्या है, अवे फ्रॉम योर सेल बॉडी, हमने पहले पढ़ा। और अब आपसे पूछा जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की एग्जांपल कहाँ है, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, आपके सेरिब्रल ब्रेन का जो आपका सेरिब्रल पार्ट है वहां पर। बाइपोलर के लिए क्या पढ़ा हमने, निमोनिक, नी, नोज, आई और ईयर। आई में पर्टिकुलरली पूछा जाएगा तो रेटिना याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नी, नोज, आई और ईयर में आपके बाइपोलर, पीछे पढ़ा भी हमने। फिर यूनिपोलर कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और यूनिपोलर ही लेटर ऑन जो है वो मल्टीपोलर या फिर बायपोलर बनते हैं। और आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, क्योंकि आपके यहीं से जो है बाकी नर्व्स जो है, अभी हमने पढ़ा आपकी ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं वो भी एराइज होंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो होंगे यही न्यूरॉन्स मल्टीपल करके बनाएंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स, और बाद में की नर्व्स आपके ब्रेन की नर्व्स बनाएंगे। तो ये आपके पास आ जाता है क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, राइट। सिमिलरली एक पार्ट और हमारे पास होता है जिसको आप बोलते हो क्या, से आप बोलते हो सीडो, सीडो वर्ड लग गया है तो दैट मीन फॉल्स, जो मतलब अपेयरेंस दे रहा है, सीडो यूनिपोलर, सीडो लग गया मतलब फॉल्स है, यूनिपोलर नर्व सेल, जहां पे आपकी सेल बॉडी में अगर आप देखोगे, जहां पर आपके पास जो भी आपकी सेल बॉडी है उसमें आपको सिर्फ एक मेन क्या दिखेगा, आपका एक्सॉन दिखेगा, सिर्फ एक एक्सॉन, ठीक है। तो आपके पास जो आपके गैंग्लियंस होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, वहां पर ऐसी अपेयरेंस देखने को मिलती है, या फिर आपके पास वो न्यूरॉन्स इनके आगे पीछे, पहले क्या बोला मैंने, सीडो यूनि क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें सेल बॉडी नहीं बनी है। यूनिपोलर में हमने क्या बोला था, एक एक्सॉन है, एक सेल बॉडी एक एक्सॉन है, राइट, तो हमने यूनिपोलर बोला था। इसमें सिर्फ एक ही एक्सॉन है, इसका मतलब इसकी अपेयरेंस यूनिपोलर जैसी, लेकिन सेल बॉडी नहीं है वहां पर, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, सीडो यूनिपोलर बोला, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सीडो यूनिपोलर बोला। तो आपकी जो डोर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं, जहां पे हमने रेस्पिरेशन में सेंटर्स, रिदमिक सेंटर्स वगैरह पढ़े थे, तो वो वाले पार्ट में जो है आपकी जो ये वेंट्रिबा, जो आपके रूट साइड, आपके डोर्सल साइड पे जो आपका वेंट्रल पार्ट होता है, उस पार्ट में आपको जो है क्या मिलते हैं, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं, ठीक है। और आपके पास ये एक आगे बात यहाँ पर, ये आपके 4 न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है। माइलिन शीट की बात की हमने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने शॉन सेल्स की बात की। शॉन सेल्स हमने क्या बोला, टिपिकली आपके ग्लियल सेल्स हैं, जो क्या है, एक्सॉन के आगे पीछे एक लाइन बना रहे हैं, एक रैपिंग शीट बना रहे हैं, जिनका काम क्या है, इंसुलेशन का, जिनका काम क्या है, इंसुलेशन का। लेकिन दूसरे हमने अनमाइलेटेड बोले, शॉन सेल्स वहां पर भी होंगे, लेकिन वो इंसुलेशन जो है वो माइलिन शीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक। तो हमारे पास जो आपके न्यूरॉन्स के साथी होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स के आगे पीछे जो है कुछ एशल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो उसके साथी होते हैं, जिसको आप बोलते हो क्या, ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन्स के आगे पीछे चिपके होते हैं, क्योंकि ग्लियल जो वर्ड है की टर्मिनोलॉजी क्या है, ग्लू, और मतलब जो ड्राइव्ड वर्ड का मतलब है वो क्या है, ग्लू। तो ग्लियल सेल्स जो है वो काम करते हैं चिपकाने का, ठीक है। ग्लियल सेल्स जो हैं उनका काम क्या है, के साथ बिल्कुल चिपके रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट आगे एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं, जैसे वो न्यूरॉन को, जैसे एस्ट्रोसाइट होते हैं जो न्यूरॉन को क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, ठीक है। वैसे ही ये याद रखोगे, माइक्रोग्लियल सेल्स ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटिक सेल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है ये उसको इंगल्फ करते जाते हैं, क्लियर बात, समझ आई बात। तो यहाँ तक आपके पास हमने क्या बोला, न्यूरॉन्स के आगे पीछे कंपेनियन सेल्स को ग्लियल सेल्स बोलते हैं। ग्लियल सेल्स का काम क्या है, वो पूरे उसके घर की तरह उसका पूरा रखवाली करता है, प्रोटेक्शन करता है,
एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को, उनको नरिशमेंट देते हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स जो है वो जो भी वेस्ट वहां से निकल रहा है एज एन स्क्वेंजर की तरह या फैगोसाइटो मूवमेंट जो है वो वहां पर करते हैं। तो ये आया आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर एंड सीरोपोलर। तो यहाँ तक आपका एक पार्ट जो है आपका सिस्टम और न्यूरॉन्स का कंप्लीट होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई हुई।